गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो अपना चल रहा था आईयूपीएसी और आईयूपीएसी को अपन फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है और बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता रहता है। तो पिछली बार अपन लिए थे आईयूपीएसी और फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, एक ग्रुप फंक्शनल के कंपाउंड के क्वेश्चन लिए थे। आज अपन आगे फर्दर और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, आइडेंटिफाई द एल्केन नेम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको आईयूपीएसी बताना है। ये ईस्टर है, अब तो याद हो गए होंगे कौन सा आपको, टेबल भी याद हो गई होगी। तो मान के चलना लोगों को टेबल कंप्लीट याद है। टेबल के बिना काम नहीं चलेगा, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, C11O और ये ईस्टर, ये CHO, ये CHO। क्वेश्चन नंबर 3, ये C11O, C11O। क्वेश्चन नंबर 4, C11O H, ये SO3H, ये NH2, ये O(C2H5। आपको ये चारों क्वेश्चन हो गए आईयूपीएसी आइडेंटिफाई करना। क्लियर? इन चारों में आपको आईयूपीएसी आइडेंटिफाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप जल्दी से फिल करिए कि अपने पास क्या क्या दे रखा है। यहां पर देखा है कि सबसे पहले एमीन, दूसरा ईस्टर। तो इन टेबल में आप देखोगे तो ईस्टर पहले आता है। जो पहले आता है उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जो बाद में आता है उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। इट मींस इसका सफिक्स आएगा, इसका प्रीफिक्स आएगा। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट से सिलेक्ट करें। तो लॉन्गेस्ट से सिलेक्ट करने के लिए आपको देखोगे तो ये आपका कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा और ये आपका एंड जहां भी है ये कार्बन होगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। क्लियर? प्रिंसिपल फंक्शन को लेते हुए ये लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट में क्या बोला था मैंने? हाईवे रोड। याद है? याद रहेगा आपको, हाईवे रोड एज ए लॉन्गेस्ट। अब बताइए हाईवे रोड लंबा होता है तो ऊपर जाएंगे सीधे जाएंगे? सीधे जाएंगे तो दो कार्बन आएंगे, ऊपर आएगा तो एक कार्बन आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम कार्बन सीधे सीधे आ जाएंगे। बट आपको मालूम होना चाहिए कि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले दी जाती है। आ गया यार? जब मल्टीपल बॉन्ड पहले आता है इसका मतलब अपने को ऊपर जाना पड़ेगा। आया मजा? तो आधा रोड तैयार हो गया, आधा रोड तैयार करिए। जिन कार्बन थ्रू आप गए थे वापस होने के थ्रू वापस आइए। ये लो, ये आधा और ये पूरा कंप्लीट रोड में हो गया। दिस हाईवे रोड इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन और मेन चेन। क्लियर? अब ईस्टर का जो आर ग्रुप है दोस्तों वो सबसे पहले आता है। ईस्टर आर ग्रुप हमारे पास दिस CH3, CH2 और CH2। दिस इज आर ग्रुप। आर ग्रुप सबसे पहले आएगा विदाउट पोजीशन, विदाउट अल्फाबेटिकल। तो ये आपका क्या हो गया? प्रोपाइल। प्रोपाइल। क्लियर? अब आगे बढ़िए तो ऑलवेज अल्फाबेटिकली और काउंटिंग आप जल्दी से करिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। क्लियर? काउंटिंग हो गई। अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है? रेस्ट का एमिनो। ए कहां पर है? 5 नंबर। इट्स 5 एमिनो। उसके बाद 6 पर सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर साइड चेन के अंदर साइड चेन आ गई।
तो इसे काउंटिंग कर दीजिए। तो जैसे काउंटिंग करोगे 1 2 मीन्स 1 ब्रोमो इथाइल कहां पर है 6 नंबर पर, तो ये 6 1 ब्रोमो इथाइल। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद दूसरा सल्फेट कौन बचा है साइक्लोप्रोपाइल, तो विद पोजीशन 2 साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर, सारे सल्फेट हो गए। अब वर्ड रूट बजाइए। वर्ड रूट में कितने कार्बन है 7 है, दिस इज द वर्ड रूट। अब डबल बॉन्ड कहां पर है 6 7 पे, तो ऑलवेज मिडियम नंबर आता है। दूसरा 3 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें मिडियम नंबर क्या हुआ आए। ई और वाई पहले कौन आता है ई पहले आता है, तो डबल बॉन्ड पहले है। इट मींस 6 ई 3 आई। अब मैंने बोला था ए ई आई ओ यू और वाई मोर देन वन सफिक्स आ रहे हो और सेकेंडरी सफिक्स से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसके पहले वाले का ही ड्रॉप हो जाता है। ये ड्रॉप कर दिया ये। फिर O8 का O से स्टार्ट है, तो आई का ही ड्रॉप हो जाएगा। तो 1O8 और O8, यहां पर 1O8 भी कर सकते हो और O8। क्लियर, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आया मजा, कितना शानदार क्वेश्चन था। मैक्सिमम बच्चा सीरीज दे जाएगा, बच्चा बच्चा जो बहुत कम स्टूडेंट होंगे वो नंबर को देंगे। तो आपको सतर्क रहना है, एग्जाम में से बेवकूफ बनाएगा कि बच्चा कैसे करके आउट हो। ऐसा क्वेश्चन नीट 2017 में आया, जल्दी से फिल करिए। अपने पास कौन कौन से रुपए जल्दी से फिल करें, रटने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि फील करोगे तो मजा आएगा आपको। क्योंकि अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, अपन साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में रटने का जरूरत नहीं पड़ता है। बेसिक फंडामेंटल तैयार करें। चले लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट कौन सी होगी ये आपका एंड में कार्बन इंसर्ट कर लीजिए। दिस इज द कार्बन 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 कार्बन। अब प्रिंसिपल कौन सा है ईस्टर और सेकंड कौन से कीटोन एंड एल्डिहाइड। ये लो दिस इज द हाईवे रोड। आया मजा, गाड़ी हाईवे रोड में बहुत बढ़िया चलती है, मजा आता चलने। 120 130 चला आराम से। ऐसे ऐसे आपको स्पीड पे स्पीड से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आपको 180 और 180 आएगी। स्पीड तो थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, हाईवे रोड की तरह गाड़ी चलानी पड़ेगी। ठीक है, अब आधा रोड तैयार हो गया, कोई गड़बड़ी नहीं करना है। यदि रोड में हाईवे रोड में गड़बड़ी गाड़ी बनाने में तो विदाउट सिग्नल सस्पेंड हो जाओगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि आजकल बहुत टाइट है कुछ, बहुत सारे लोग अंदर जा रहे हैं, इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं करना, ईमानदारी से काम करना है हमेशा। ईमानदारी से पढ़ाई करना है, ईमानदारी से हाईवे रोड तैयार करना है। अदरवाइज विदाउट सैलरी सस्पेंड हो जाओगे। ये हो गया आपका हाईवे रोड। अब काउंटिंग कर दीजिए। काउंटिंग को ज्यादा लेफ्ट है राइट, तो ये तो पॉसिबल कैसे भाई। मान लीजिए हाईवे रोड तैयार किया मैंने कोटा टू दिल्ली, तो या तो काउंटिंग दिल्ली से करोगे या कोटा से करोगे, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं। बीच में से काउंटिंग करोगे फिर गड़बड़ी करोगे, फिर विदाउट सैलरी सस्पेंड हो जाओगे। ठीक है, इट मींस काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड ड्यू टू प्रिंसिपल फंक्शन रूल। ईस्टर टेबल याद है, ईस्टर आपका पहले आता है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऐसा क्या आएगा सफिक्स आएगा। अब काउंटिंग कर दीजिए, तो ये 1 ये 2 3 4 5 6, ये आपकी काउंटिंग हुई। अब इस प्रकार सबसे पहले आता है कार्बन, हमारे पास क्या है दिस, ये मिथाइल और ये मिथाइल। ये क्या हो जाएगा
नियोपेंटाइल, और यदि काउंटिंग करोगे तो ये 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, बोथ आर राइट। 2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल और नियोपेंटाइल, कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। क्लियर? अब यहां पे देखोगे ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था। अब क्या करें, एक एल्डिहाइड मेंशन के बाहर आ गया, एक एल्डिहाइड मेंशन के अंदर आ गया। कितना मजेदार क्वेश्चन दिया उसने, ठीक है? क्लियर? ये एल्डिहाइड आउट ऑफ मेंशन है, ये जो आउट ऑफ मेंशन है इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो आएगा एल्डो ऑब्लिक और नाइल, आउट ऑफ मेंशन। क्लियर? और जो मेंशन के अंदर है मैंने आपको 3 इसका प्रीफिक्स आएगा ऑक्सो। क्लियर? तो अलग से नोट डाल लीजिए, इफ द एल्डिहाइड आउट ऑफ मेंशन then prefix use the aldehyde or mine. If the aldehyde as a substrate and out of mention, then prefix use the aldo or formyl. If aldehyde in the mention, then prefix use the oxo. Clear? कर लिया? इसलिए मैंने आपको 3 prefix लिखा है। मैक्सिमम बच्चों को यही पता नहीं होता ये एल्डो कब आता है और जो कब आता है। क्लियर? और मैक्सिमम इसमें फंसे रहते हैं कि कीटोन का भी ऑक्सो होता है, एल्डिहाइड का भी ऑक्सो होता है, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी लगा दो। ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसलिए तो समझदार है कि कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाता है। तो ऐसे शेर को अंदर में डालता है और आप शेर। क्लियर? तो आपको अंदर नहीं जाना है। तो एल्डो कहां पर आएगा? 4 पे। तो 4 नोट करो, 4 एल्डो। उसके बाद ऑक्सो कहां पर है? 3 पे। कीटो को ऑक्सो भी कर सकते हो, कीटो भी कर सकते हो। यदि ऑक्सो करोगे तो 3,6 डाई ऑक्सो करना पड़ेगा, अदरवाइज कीटो करना है तो 3 कीटो 6 ऑक्सो करना है। तो 3 कीटो 6 ऑक्सो और 3,6 डाई ऑक्सो। उसके बाद लॉन्गेशन कितने की है? 6 कार्बन की। हेक्सेन कहीं डबल बॉन्ड पर क्यों नहीं है? ए हेक्सेन OH और 1 OH। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आया मजा? कितना शानदार क्वेश्चन था। तो ऐसे आपको एग्जाम देता है क्वेश्चन, एप्लीकेशन आती है, आपको बेसिक कंसेप्ट को कस के पकड़ लो। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये बताइए फंक्शन कौन सा है? ईस्टर है या और कौन सा है? ईस्टर नहीं है, ईस्टर में COOR आता है, तो COO आ गया। इसका मतलब ये एनहाइड्राइड है, एसिड है हाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड से डिफरेंट एल्काइल ग्रुप दिए हुए, इधर देखोगे तो 2 कार्बन दिए हुए, इधर 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिए हुए, इधर 2 कार्बन दिए हुए, 2 कार्बन। अब कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं तो सीधा सब्स्टिट्यूट लगा, तो इधर इथेनॉइड इधर हेक्सेनॉइड, तो अल्फाबेटिक रूट कर दीजिए। तो इथेनॉइड इथेनॉइड हेक्सेनॉइड हेक्सेनोइड एनहाइड्राइड इथेनॉइड ऑलवेज अल्फाबेटिकली। और यदि मैं इक्वल कर देता, मान लिया इधर भी 2 कार्बन होते इधर भी 2 होते, तो ओनली
हाइड्रोजन एनाइड्रेट है, दोनों साइड 6 होते हैं तो हाइड्रोजन एनाइड्रेट। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 कर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप प्रिंसिपल फंक्शन ढूंढो सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल कौन नजर आएगा? SO3H। कौन आएगा? SO3H। तो ये N कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये CH3। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन तैयार करिए, हाई रूट तैयार करें। तो हाई रूट तैयार करोगे तो ये दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन एंड हो गया। वापस आइए, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। आया मजा? तो ये हाई रूट हो गया। अब कहां से कहां का? कोटा टू दिल्ली। क्लियर? अब काउंट किया तो कोटा से या दिल्ली से, या तो लेफ्ट या राइट। रूट बताना काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नियरेस्ट स्टार प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। इट मींस दिस साइड, तो यहां से SO3H पास करेगा 1 2 3 4 5 6 7। ये काउंटिंग हुई। अब रूल नंबर 3 लगा लीजिए। 3 में देखोगे तो ये वापस एलडीआर आउट ऑफ बेंच चला गया। आउट ऑफ बेंच का रूट करवाया, ऊपर जस्ट ऊपर रूट डलवाया है। एलडीआर आउट ऑफ बेंच तो क्या होता है? एल्डो ऑब्लिक फॉर्माइल। क्लियर? ये एमीन हो गया, ये ईथर एसेटेट एथॉक्सी, 2 कार्बन है। एक कार्बन का तो एथॉक्सी, 2 कार्बन है तो एथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी, 4 है तो ब्यूटॉक्सी। क्लियर? तो अल्फाबेटिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आएगा? यदि आप इसको फॉर्मल यूज करते हो एमिनो पहले जाएगा उस केस में, और एल्डो यूज करते हो तो 3 पहले जाएगा। मींस 3 एल्डो, 3 एल्डो, 4 एमिनो, 4 एमिनो, 5 एथॉक्सी, 5 एथॉक्सी। सारे सेपरेट हो चुके हैं, कोई नहीं बच रहा। अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन क्या बोलेंगे? हेप्टेट। उसके बाद सफिक्स क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शन का सफिक्स क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। कहां पर है? कार्बन नंबर 2 पे। तो विद पोजीशन इट मींस 2 सल्फ्यूरिक एसिड, 2 सल्फ्यूरिक एसिड, 2 सल्फ्यूरिक एसिड। आया मजा? इस तरह पॉलीफॉस्फेट कंपाउंड के क्वेश्चन दिए रहते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो टेबल याद होना जरूरी है और प्रीफिक्स सफिक्स कंपलसरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। वो जल्दी जल्दी आप उसको तैयार कर लीजिए। एक बार तैयार हो गया तो आपकी चुप्पी चलेगी। क्वेश्चन देखते ही बस गोली करना पड़ेगा कि क्या मजेदार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, वही आईपीसी, आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। लेकिन टेंट को कंपलसरी है और प्रीफिक्स सफिक्स तभी यूज कर पाओगे। किसका प्रीफिक्स आएगा, किसका सफिक्स आएगा। ये आपका NHCHO, ये NH2, ये Br, ये बिस्फेनाइल,
CHO CO OH साइक्लोप्रोपाइल। क्वेश्चन नंबर 7 कार्बोक्सिलिक एसिड C11O this C11O and triple bond और ये B। जल्दी से तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और जल्दी से फटाफट लॉन्गेस्ट से सिलेक्ट करोगे। सबसे पहले क्या देखोगे? प्रिंसिपल फंक्शन, ठीक। दूसरा आपका प्रिंसिपल देखोगे तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। एक तो एमीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो गया, NH2 है, ये एमाइन हो गया। अब बताइए ये क्या है? ये एमीन है या एल्डिहाइड है क्या? मैं जब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में, यार इसको क्या करूं मैं? आज मुझे हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन, इसी क्वेश्चन कर दिया इसमें। ऑप्शन देगा आपके पास 6 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपके कितने कार्बन एटम है बताइए? तो मैं जो स्टूडेंट होगा कि सर ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन, ये आपके 6 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में है। और ये फंक्शन कौन सा है? एल्डिहाइड हो गया। और शेर तेरे माले आपको डाल दिया और आप फंस गए। एग्जामिनर चाहता ही था कि शेर को अंदर डालना है, इसको माइनस मत देना है। आपको दोस्तों स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसे ड्रॉ करोगे तो C11O। अब समझ में आएगा ये है क्या? C11O NHR, इसका मतलब ये तो एमाइड है, ये एल्डिहाइड नहीं है। क्लियर? मैक्सिमम बच्चा तो 100% इसमें कंफ्यूज होना ही होना है। और आप तो क्योंकि कोटा की बेस्ट फैकल्टी से पढ़े हो, आपको कैसे कंफ्यूजन डालेगा? आप तो बहुत हाई लेवल पे जा चुके हैं। आपके तो बस क्वेश्चन देखा गोली तो चुटकी उड़ेगी। मजा आ गया? दूसरी बात, अब आप ढंग से देखोगे RCONH2 ये प्राइमरी एमाइड होता है, बताया था आपको। RCONHR ये सेकेंडरी एमाइड होता है, ये एल्काइल ग्रुप होता है, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होती है। तो यह लॉन्गेस्ट चेन आपको, ये लॉन्गेस्ट है। यदि मैं R इक्वल टू आपको मिथाइल कर दूं, 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट होगी। R इक्वल टू H कर दूंगा, ओनली 1 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन चेन इन द लॉन्गेस्ट चेन? ओनली 1 कार्बन। है बजा? बैग जब बच्चा आउट हो गया। अब लॉन्गेस्ट चेन आइडिया लग गई। 1 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ये R ग्रुप हो गया। ये किससे अटैच R ग्रुप? ये नाइट्रोजन से अटैच। ये आप नोट करिए, नाइट्रोजन, ब्रैकेट लगाइए, अल्फाबेटिकल नोट करें। कहां पर है? 2 एमिनो, 2 एमिनो, उसके बाद 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, उसके बाद 5 फिनाइल, 5 फिनाइल। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6 कार्बन क्या बोलेंगे? हेक्साइल। 6 कार्बन क्या बोलेंगे? हेक्साइल। क्लियर? ये आपका ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। कितने लॉन्गेस्ट है? 1 कार्बन की। 1 कार्बन क्या बोलेंगे? मीथेन। सफिक्स हो गया एमाइड का, एमाइड। तो मीथेन एमाइड, मीथेन एमाइड। इतना सादा क्वेश्चन था। तो जो
पे तैयार करते सोचते हैं कि आई कंडीशन कुछ है ही नहीं, उनको यही पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शन ग्रुप दे कौन सा रखा है, ये फंक्शन ग्रुप है कौन सा, इसमें फंस जाएंगे वो। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 और से आता है क्वेश्चन, जल्दी से फिल करें कि कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन चेन द लॉन्गेस्ट चेन। आपको कार्बन एटम बताने लॉन्गेस्ट चेन क्या है। और ये अल्कोहल हो गया, ये कीटोन हो गया, ये बताइए कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल होगा, कीटोन होगा, ये एल्डिहाइड हो गया। क्लियर? आ गया सेट में डाल दिया, आपको ले लिए मजे उसने। पहले ही कहा था कि एग्जामिनर बहुत समझदार होता है, मैक्सिमम बच्चा इसको एल्डिहाइड करेगा ही करेगा, उसको यही पता नहीं चलेगा कि लॉन्गेस्ट चेन है कितने कार्बन की और फंक्शन ग्रुप है कौन सा। ये कोई कार्बोक्सिलेशन करके आएगा, कोई एल्डिहाइड करके आएगा, और मैक्सिमम बच्चे एल्डिहाइड करके आएंगे, और जो लोग मेरे से बड़े हैं वो 100% सही करके आएंगे। उनको पता चलेगा कि ये C डबल बॉन्ड O यदि R ग्रुप में दे रखा है दिस इज द ईस्टर। क्या है? ईस्टर। ये R ग्रुप हो गया, R ग्रुप में यहां पर इसका रखा है, इसका मतलब एक कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ओनली और ओनली वन कार्बन इज लॉन्गेस्ट चेन। ये आपका R ग्रुप हो गया। काउंटिंग कर दीजिए इसका 1 2 3 4 5। तो आलू सबसे पहले आता है, ये अल्फाबेटिकली नोट कर दीजिए। 2 साइक्लो प्रोपाइल, उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 3 ऑक्सो। क्लियर? कितने कार्बन चेन है? 1 2 3 4 5। 5 क्या बोलेंगे? पेंटाइन। क्लियर हुआ? आया बजा? ये हो गया मेरा R ग्रुप। अब उनमें से कितने कार्बन की है? 1 कार्बन की, तो 1 को क्या बोलेंगे? आपका मीथेनोएट। मीथेनोएट, मीथेनोएट। ये हो गया वर्ड रूट, दिस इज द वर्ड रूट और दिस इज द सफिक्स। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और शानदार क्वेश्चन डाल दिया, जल्दी से फिल करिए, जल्दी से फिल करिए। आप प्रिंसिपल फंक्शन का आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एंड कार्बन, बैड, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। अब जल्द से हाईवे रोड तैयार करो फटाफट से, इंजीनियर में मान के चले जाओ। ठीक है? आपको सोल्यूशन बना दिया मैंने, जल्दी से कहा हाईवे रोड बढ़िया वाला तैयार करें ताकि कम से कम एसिड होने चाहिए। ठीक है? 4 लाइन हाईवे रोड तैयार करें। आधा रोड तैयार हुआ, आधा और तैयार करो बढ़िया वाला, ये लीजिए, ये कंप्लीट हाईवे रोड तैयार हो गया आपका। दिस हाईवे रोड इज नोन एज लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर? ये आपका हाईवे रोड तैयार हो गया, हाईवे रोड, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। कोटा टू दिल्ली। अब काउंटिंग या तो कोटा से या दिल्ली से, किधर से करोगे? जिधर से प्रिंसिपल फंक्शन पास पड़ता है। आया मजा? आपको अगर बीच में से काउंटिंग मत कर देना, विदाउट सैलरी सस्पेंड हो जाओगे। मोदी गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना, इमीडिएट सस्पेंड हो जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। और काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम
दिस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपकी काउंटिंग हो गई। अब आपको यहां पर जल्दी से रूल नंबर थर्ड नोट करिए। थर्ड रूल क्या बोलता है, जितने भी सब्ट्रैक्ट हैं उनको अल्फाबेटिकली नोट करना है। अल्फाबेटिकली आप देखोगे सब्ट्रैक्ट एक रो भी है। अब बताइए ये क्या है, ये है ईस्टर। ईस्टर प्रोडक्ट क्या लिखा था, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये क्या है मेरा एल्काइल ग्रुप, इट मींस ये एल्कोक्सी हो गया और सी ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल। क्लियर। और ये क्या है, ये भी ईस्टर। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 2 3, इसको क्या करेगा मैग्नीशियम स्टोएट प्रोपोक्सी कार्बोनाइल। अगर सिर्फ डाल दिया आपको, कितना बढ़िया तरीके डाला उसने, पता ही नहीं चला कब आप अंदर पहुंच गए, कब आपको -1 दे दिया एग्जामिनर ने। एग्जामिनर तो चाहता ही है था कैसे भी करके -1 दिया जाए, लेकिन जो आपको मैंने पढ़ाया उसके बेस पे फंडामेंटल अनुसंधान देखोगे तो ये ऑप्शन दिया हुआ है मैंने आपको, ये ईस्टर दिया हुआ है, ये भी ईस्टर दिया हुआ है। ये हाथ आपको सीधा है, ये हाथ आपको उल्टा है, ये नजर आना चाहिए। दोनों हाथ ऐसे नहीं कि ये भी सीधा है ये भी सीधा है, इसका मतलब आप आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हो हाईवे रोड पे, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, कोई नहीं बचा पाएगा। ये ऑप्शन से अटैच है, अलग से नोट कर दीजिए। इफ ईस्टर अटैच विद CO group, if ester attached with CO group, then prefix use the alkoxy carbonyl as a substrate. Clear? If ester attached with oxyrator, then prefix use the alkanoyl oxy. It means इसका जो prefix है वो क्या लोगे, इसका प्रीफिक्स लोगे एल्केनॉयल ऑक्सी, और इसका प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये नोट डलवाया कि जब CO ग्रुप से अटैच होगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल लेना है, 2 कार्बन है एथोक्सी कार्बोनाइल, 3 कार्बन है प्रोपोक्सी कार्बोनाइल, 4 कार्बन है 4 कार्बन तो ब्यूटोक्सी कार्बोनाइल। ऐसे यहाँ पर 3 कार्बन दिए हुए हैं तो एल्केनॉयल मींस प्रोपेनॉयल ऑक्सी, 2 कार्बन होते इथेनॉयल ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है। क्लियर हुआ। तो अब अल्फाबेटिकल फर्स्ट ऑफ ऑल किसको नोट करिए, ब्रोमो मींस 5 ब्रोमो, उसके बाद 5 एथोक्सी, सॉरी यहाँ का ब्रोमीन का 2 का है, 2 ब्रोमो 5 एथोक्सी कार्बोनाइल, एथोक्सी कार्बोनाइल। उसके बाद 4 पे क्या है, एल्केन मींस प्रोपेनॉयल ऑक्सी, प्रोपेनॉयल ऑक्सी, प्रोपेनॉयल ऑक्सी। सारे सब्स्टिट्यूट हो गए। कितने कार्बन होंगे इसमें, 8 कार्बन। 8 कार्बन क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, ट्रिपल बॉन्ड है आपका 6 7, तो मिनिमम नंबर नोट करिए 6 आई में से ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि वाई से आपको ओ से स्टार्ट है, इससे स्टार्ट होते ही ड्रॉप हो गया 1 ओइक एसिड और ओइक एसिड
तो बहुत इजी है, लेकिन इसको रटने की कोशिश नहीं कर सकते, आपको फील करना पड़ेगा। जब तक फील नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो अभी तक अपन ने विदाउट साइक्लिक कंपाउंड लिए थे। आप नोट करें आईयूपीएसी ऑफ cyclic compound, IUPAC of cyclic compound and aromatic compound, IUPAC of cyclic compound and aromatic compound। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए? रिंग से अटैच होना चाहिए। रिंग और बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड। उस केस में जो प्रिंसिपल फंक्शनल का सफिक्स है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अभी तक अपन क्या करते थे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटेन द प्रिंसिपल फंक्शनल, वो बेंजीन के अंदर होता था, अब बेंजीन के अंदर नहीं है। जैसे ये बेंजीन है, इससे COO अटैच कर दिया, इससे COO अटैच कर दिया। अब आपकी जो लॉन्गेस्ट शेल है वो कौन सी होगी? वो ये होगी। अब काउंटिंग 1 2 3 4 5 और 6 प्रिंसिपल फंक्शनल आउट ऑफ बेंजीन आ गया फ्रेंड्स। उस केस में इसका स्पेशल सफिक्स लगाना पड़ेगा। अब इसका स्पेशल सफिक्स क्या है? SS मींस स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स इसका है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इसका स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? और एल्डिहाइड इधर क्या लिखते हैं अपन? अल्डिहाइड सफिक्स। अब हो जाएगा इसका कार एल्डिहाइड, कार एल्डिहाइड। एमाइड क्या लिखते हैं अपन? एमाइड लिखते थे। अब क्या हो जाएगा? कार्बोक्स एमाइड। क्लियर? COOR ईस्टर। यार तो क्या है? एल्काइल ग्रुप हो गया, एल्काइल। उसके बाद अपन क्या लिखते थे? OH नोट करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट। क्लियर? साइड क्या लिखते थे? नाइट्राइल लिखते थे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? नाइट्राइल। क्लियर? आया मजा? ये आपका कब? जब रिंग से अटैच होना कंपलसरी है। जब तक रिंग से अटैच नहीं होगा तो आपको ओल्ड वाले सफिक्स काम आएंगे, और यदि डायरेक्ट रिंग से अटैच आ गया प्रिंसिपल फंक्शनल तो आपको ये सफिक्स लगाने पड़ेंगे। अब से एमीन में कार्बन होता ही नहीं तो फर्क पड़ेगा। क्लियर? SO3 ऐसे कार्बन होता ही नहीं, एल्कोहल कार्बन होता ही नहीं, थायोल्कोहल कार्बन होता ही नहीं। अब क्या पर समझ किया जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC क्या हो गया? बेंजीन। और COO क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा इसका एरोमेटिक नेम, एरोमेटिक नेम हो गया इसका बेंजोइक एसिड। और एरोमेटिक नेम को निकाल कर जो एरोमेटिक नेम वो सारे किसमें इंक्लूड है? IUPAC में इंक्लूड है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, COOH
ये NH2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, CONH2, ये NH2, ये C डबल बॉन्ड O। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो प्रिंसिपल दोस्तों कौन सा है? एल्डिहाइड। डायरेक्ट रिंग से अटैच है तो क्या आएगा? कार्बोल्डिहाइड। तो ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई। 1 2 3 4 5 6 मीन्स 4 एमिनो, 4 एमिनो। अब 4 के स्थान पर आप पैरा भी कर सकते हो। जब ग्रुप पे बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप्स अटैच होते हैं, ओनली और ओनली 2 ग्रुप्स, कंपल्सरी कंडीशन है 2 ग्रुप्स होने चाहिए, और वो भी किससे अटैच होने चाहिए? 2 ग्रुप्स अटैच विद बेंजीन रिंग। देन 1-2 position is called ortho, 1-3 position is called meta, and 1-4 position is called para। ये अलग से नोट डाल दीजिए। Only 2 groups attached with benzene ring, only और only 2 groups होने चाहिए। बेंजीन होना कंपल्सरी है। 1-2 पोजीशन होगा तो ऑर्थो, 1-3 होगा तो बेटा, 1-4 होगा तो पैरा। जैसे यहाँ पर 1 and 4, तो ये पैरा भी कर सकते हैं। 4 के साथ आप P means पैरा, P means पैरा, ये भी राइट है। उसके बाद बेंजीन, बेंजीन सफिक्स लिखा है कार्बेंडिहाइड, बेंजीन कार्बेंडिहाइड, कार्बेंडिहाइड। और एरोमेटिक नेम बेंज-एल्डिहाइड। कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, बेंज-एल्डिहाइड मिल सकता है और बेंजीन कार्बेंडिहाइड मिल सकता है। बोथ आर राइट। कितना मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें जल्दी से, फील करें। यहाँ पर ये देखें प्रिंसिपल फंक्शन कौन सा है और रिंग से अटैच है, तो स्पेशल सफिक्स आ जाएगा। प्रिंसिपल फंक्शन कौन सा है? एमाइड। और CO ग्रुप कीटोन हो गया प्रीफिक्स, और NH2 एज ए एमाइन हो गया। तो जल्दी से फील करें। आपको इसका IUPAC, ये 1, ये लॉन्गेस्ट हो गई सीधी, ये 2, ये 3 4 5। अल्फाबेटिकली अब देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमिनो मीन्स 4 एमिनो, उसके बाद 3 ऑक्सो या कीटो, साइक्लो पेंटेट, साइक्लो पेंटेट। इसका सफिक्स कार्बोक्सिलामाइड, कार्बोक्स एमाइड। आया मजा? तो ये साइक्लिक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 4 वही IUPAC आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन नंबर 5, C डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन नंबर 6, C डबल बॉन्ड O NH2 और
OR और क्वेश्चन नंबर 7 COO, ये आपका ईस्टर, ये आपका NH2, ये आपका NO2। इन चारों क्वेश्चन के फटाफट आईयू से आइडेंटिफाई करना है। बहुत बड़े बड़े शानदार क्वेश्चन दिए, मजा जाएगा आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, अब सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वेश्चन कौन सा है? OH, ये एल्कोहल हो गए। क्लियर? अब ये लिखित है, ये 1 2 3 4 5 6, तो 3 एमिनो और बेटा एमिनो, फिनॉल, 3 एमिनो, फिनॉल और मेटा एमिनो, फिनॉल। बोथ आर राइट। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से फिल करें। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी ये आइडेंटिफाई करें। तो यहां पर आप देखोगे आपके पास ये CO, ये CO, यहां पर H आएगा, ये एल्डिहाइड मिथाइल और ये कार्बन। अब लॉन्गेस्ट चेन रिंग को ले या भार को ले? सबसे पहले देख प्रिंसिपल ग्रुप भार है या रिंग में है, तो पता चलेगा प्रिंसिपल ग्रुप तो एल्डिहाइड है, वो कहां है? बाहर है। इस बाहर वाले को लॉन्गेस्ट चेन ले दोस्तों। बैक्टीरिया बच्चा अंदर ले जाएगा, आउट हो जाएगा। दिस इज द राइट लॉन्गेस्ट चेन। अब काउंटिंग करोगे, दिस साइड 1 2 3, काउंटिंग हो गई। अब ये कॉम्प्लेक्स सेपरेट हो गया, इसकी भी काउंटिंग करना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 5 6, ये साइड से काउंटिंग हुई। क्लियर? तो ये कहां पर है? साइड से नंबर 2 कार्बन पे है, तो यहां पर नोट करिए 2 ब्रैकेट स्टार्ट 4 एमिनो, 3 ऑक्सो साइक्लो हेक्साइल। क्लियर? अब ये आपका साइड चेन हो गया। अब बेंजीन में कितने कार्बन हैं ये फिल करिए जल्दी से, और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का सफिक्स लगा दीजिए। सफिक्स क्या आएगा? अल आएगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट अटैच नहीं है। डायरेक्ट रिंग से अटैच होता तो कार्बन भी आ जाता। अब आपको अल लगाना पड़ेगा। इट मींस प्रोपेन, then this is the word root, this is the suffix। क्लियर? आया मजा? तो कैसे आइडेंटिफाई किया ये आपको देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल और रिंग से अटैच है या रिंग से बाहर है। उसी बेस पे आपको फील करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, कि कौन सा सफिक्स लगाना है और इसको लॉन्गेस्ट से लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में ट्राई करिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखिए, प्रिंसिपल हो चुका है, प्रिंसिपल हो चुका है ईस्टर, ये एंड कार्बन एटम हो गए, और ये ईस्टर हो गया तो ये आलू हो गया, ये मिथाइल, या तो इसको डीओ पे एंटर कर दीजिए, या इसे काउंटिंग करो 1 2 3 बेस 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बोथ आर राइट। और हमारे पास लॉन्गेस्ट कौन सी है? दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई।
काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5। अल्फाबेटिकली देखोगे टैगिंग पहले आता है और ईस्ट का आपको सबसे पहले नोट करना है। इट मींस डीओ पेंटाइल और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा वो देख लेना कि कौन सा वो ये है या ये। अब आगे अल्फाबेटिकली देखोगे तो 2-amino, उसके बाद 3-ethoxy, 3-ethoxy सारे सेपरेट हो गए। अब बेंजीन में कितने कार्बन है? 5 साइक्लोपेंटेट। अब ईस्टर का सफिक्स बताइए। ओएट नहीं आएगा, रिंग वाला याद करो, स्पेशल सफिक्स अभी जस्ट नोट करवाए हैं। कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आया मजा? ऐसे एग्जाम बहुत बढ़िया बढ़िया साधन, कितना सादा क्वेश्चन था और आपने छुट्टियों में सॉल्व कर लिया और आपको बहुत मजा आया। यार कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये तो बहुत इजी लग रहा है। ये तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, अदरवाइज आईयूपीएस देख के तो बच्चा घबरा जाता है, क्या दे रखा है, कहां से स्टार्ट करूं, कहां एंड करूं, कहां से किसको लोकल से सिलेक्ट करें, किसको सेपरेट लें, इसी में कंफ्यूज होता रहता है वो। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए। 7 में ये आपकी प्रिंसिपल फंक्शन कोड है CWR, ये प्रिंसिपल फंक्शन हो गया क्लियर, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपकी। अब काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग हो गई। अब अल्फाबेटिकली नोट कर दीजिए। अल्फाबेटिकली देखोगे तो पहले कौन आएगा? एमिनो। एमिन से पहले लिस्ट का रूप में कौन हमारे पास? इथाइल, तो ये इथाइल। उसके बाद 3-amino, 4-nitro, 4-nitro, सारे सेपरेट हो गए। अब अल्फाबेटिकली नोट कर दिए। बेंजीन COOH क्या जाएगा? ये COR है। COOH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, अब ये COR हो गया तो क्या आएगा? कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट क्लियर। या यहाँ पर आप ये भी मिल सकता है बेंजोएट, एरोमेटिक है बेंजोएट। इस तरह एग्जामिनर आपको कहीं नहीं फंसाएगा और आप चुटकियों को सॉल्व कर दोगे। ये आपको सारे फंडामेंटल क्लियर है, कैसे रिंग वाले क्वेश्चन होते हैं और कैसे विदाउट साइकिल वाले होते हैं, कैसे लॉन्ग कैसे सेलेक्ट करते हैं और कैसे काउंटिंग करते हैं और कैसे फाइनल रैंकिंग करते हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन किए और एग्जाम में इसका लेवल इससे कम ही मिलेगा, ये मान के चलो। यदि मेरे सारे क्वेश्चन कर लिए तो एग्जाम आपको कोई नहीं रोक सकता 100% गारंटी चैलेंज में, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री है। इतने सारे ईयर 1 निकाले, इतने सारे टॉप 10 में रैंक निकाली है। वो कहते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं उसका बच्चा आधा भी कर लेता है तो भी मोर देन सफिशिएंट होता है, मोर देन सफिशिएंट होता है दोस्तों। यदि 50% भी कर लिया जाए तो कोई इतना पढ़ाता ही नहीं है, सुपरफिशियल पढ़ा देते हैं ऊपर, बस पढ़ाते ही लोग आईयूपीएससी बस 2-4
क्वेश्चन कराए, 2-4 रूल लिखाए, ये लोग कंप्लीट तैयार। क्योंकि जब तक आपको एप्लीकेशन नहीं कराया गया, अब कंसेप्ट क्लियर हो गई नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो एप्लीकेशन आती है। एग्जाम में कोई रूल थोड़ी आता है कि लॉन्गेशन का रूल आइडेंटिफाई बताओ कि लॉन्गेशन का रूल क्या है और काउंटिंग का रूल क्या है, नेबरिंग का रूल थोड़ी है, एप्लीकेशन आएगी। जब तक आपको एप्लीकेशन नहीं है क्लियर, तब तक आप नहीं चलेगा। एप्लीकेशन कंपलसरी है। जल्द से क्वेश्चन सॉल्व करिए, आइडेंटिफाई करते हैं। COH2 NH2 और OH क्वेश्चन रखते हैं। और शानदार क्वेश्चन जल्दी से फिल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे तो हमारे पास एक ही फंक्शन ग्रुप है, ओनली और ओनली कीटो। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करिए। लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करोगे तो दिस इज द लॉन्गेस्ट। काउंटिंग कैसे करोगे? नियरेस्ट द प्रिंसिपल वंस ऑफ 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग हो गई। तो साइक्लो हेक्सा 1 2 4 ट्राई ऑन। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करें। अब इसमें रिंग ले इसे बाहर जाए तो ये देखिए दोस्तों कि प्रिंसिपल वंश कौन है हमारे पास। पता चलेगा प्रिंसिपल वंश कौन है, एमाइड। इसका मतलब ये से बाहर बैठा हुआ है, ये तो बाहर छुपा है। एग्जाम में आपको छुपा दिया और आपको आउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप आउट नहीं होंगे क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्लियर हो गए। आया भैया? ठीक है, आपको नीचे आ जाए जल्दी से। ये कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट हो गया, ये 1 2 3, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका CH3 मिथाइल। अल्फाबेटिकली 2 कॉम्प्लेक्स में 4 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल। क्लियर? उसके बाद 2 मेथाइल, दो ही सब्जेक्ट देख लिए और देखिए 3 कार्बन लॉन्गेस्ट है प्रोपेन एमाइड। कितना ये हलवा क्वेश्चन लग रहा है आपको? ये कितना हलवा क्वेश्चन, लोगों से ये पहाड़ जैसा क्वेश्चन लग रहा है कि यार ये पहाड़ कहां से दे दिया, तब पता ही नहीं लग रहा कहां से स्टार्ट है कहां से हिट हो रहा है। दूसरा देखा क्वेश्चन नंबर 10 देखा, सोचा कि यार ये फंक्शन है कौन सा, ये एल्डिहाइड है एसिड है क्या ये? बच्चा आओ कंफर्म है दोस्तों। और आप पता होना चाहिए आपको मेरे सी नंबर ओ बोलिए, दिस इज द ईस्टर। और ईस्टर में ये क्या है? आर ग्रुप। इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट है तो ओनली 1 कार्बन की हो गई। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3 एमिनो फिनाइल। क्लियर? और मीथेन है, मीथेन है। तो इस तरह एग्जाम में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देगा। यानी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए आपको साइक्लिक और एरोमेटिक में। इसको घर जाकर रिवाइज करोगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।